50 वर्ष इस धरती की शान है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो ट्रंप की टैरिफ वाली सनक का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि 140 करोड़ देशवासियों के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया। वहीं काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों को नमन किया और राष्ट्रभक्ति के साथ स्वदेशी मंत्र अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने और हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, मरेंगे अपने देश के लिए। जब भारत इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वदेशी मंत्र अपनाइए और देश के हित में काम करिए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ट्रंप के टैरिफ पर भारत सख्त, सीएम योगी का स्वदेशी मंत्र। घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। काकोरी के शहीदों को सीएम योगी का नमन। योगी ने कहा, हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, मरेंगे अपने देश के लिए। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। पिछले 8 सालों से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन में जी जान से जुटे हुए हैं। 24 करोड़ यूपी वासियों के लिए योगी सरकार हर वो जरूरी फैसले ले रहे हैं जिससे कि प्रदेश में अमन और शांति हो, साथ ही यूपी विकास पथ अधिक सर तोड़ सके। इसके अलावा सीएम योगी देश हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। और इस वक्त जब ट्रंप की टैरिफ वाली सनक से पूरी दुनिया परेशान है, ट्रंप ने भारत के खिलाफ भी टैरिफ बोर्ड छेड़ रखा है। ऐसे में मोदी सरकार तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ट्रंप को करारा जवाब दे रहे हैं। ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी समारोह के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान पीढ़ी से राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाने की अपील की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, विदेशी ताकतों का घमंड चूर करने के लिए स्वदेशी अपनाएंगे। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, मरेंगे देश के लिए। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। त्योहारों पर स्वदेशी ही खरीदे, चाहे महंगी ही मिले। जिनके बलिदान से हम आजाद हुए, उन्हें याद रखना है। हमने मलिहाबादी आम को काकोरी ब्रांड बनाया है। सीएम योगी ने बताया कि जब भारत स्वदेशी के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। और आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं आपका आह्वान करूंगा,
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर नागरिक का दायित्व है कि वो अपने काम, अपने व्यवहार और अपने उपभोग से देश को आगे बढ़ाए। हमारे पूर्वजों ने जिन सपनों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, हमें वैसा ही भारत बनाना है, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और विश्व में अग्रणी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल भी मौजूद रहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक राष्ट्र निर्माण की शुरुआत हमारे उपभोग से होती है। विदेशी वस्तुएं खरीदने से न केवल हमारा धन देश से बाहर जाता है, बल्कि वो धन आतंकवाद और उग्रवाद को पोषण दे सकता है। ऐसे में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, छठ जैसे त्योहारों पर केवल स्वदेशी वस्तुएं खरीदें, उपहार दें। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि अगर हम थोड़ा महंगा भी खरीदें, लेकिन वो स्वदेशी हो, तो उसका लाभ देश के कारीगर और हस्तशिल्पियों को मिलेगा। ये पैसा देश के विकास और उत्थान में लगेगा। उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम जाकर खादी खरीदने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया। पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की इस परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के ही विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं। आतंकवाद का दंश झेलने के लिए भी हम मजबूर होते हैं। एक लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की अब आगे आने वाली है। विजया दशमी आएगी, दीपावली आएगी, छठ आएगा और ये सभी आयोजन आएंगे। हम जो भी उपहार देंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी का होगा। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, उसके बाद से भारत अपने ही स्टाइल में ट्रंप के टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह चुके हैं कि 140 करोड़ भारतीयों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इसके लिए मोदी सरकार वोकल फॉर लोकल के अपने मंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने में जुट गई है। पीएम मोदी और सीएम योगी जब 2 अगस्त को काशी पहुंचे थे तो वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में ट्रंप को कड़ा संदेश दिया था। तब पीएम मोदी ने अमेरिका का बिना नाम लिए कहा कि भारत अपने हितों का ख्याल करना जानता है और हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। उन्होंने वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है और भारत को अपने हितों को लेकर सजग रहना सीखना होगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी।
काकोरी की पावन धरती पर शुक्रवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने इतिहास की गौरव गाथा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद क्रांतिकारियों की स्मृति में पीपल का पौधा लगाया, छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें मिठाई और चॉकलेट दिए। साथ ही उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया और काकोरी आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। श्रीमती बीना जी को व्यापक सम्मान। श्रीमती बीना कारगिल के शहीद राइफलमैन सुनील जैन माता जी के समय मंच पर है श्रीमती बीना जी। संग्रहालय में जाकर स्मृतियां संजोई। उन्होंने घोषणा की कि लखनऊ के मलिहाबाद के आम को काकोरी ब्रांड के रूप में वैश्विक बाजार में भेजा जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा और ये क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण कर रही है, बल्कि शहीद स्मारकों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम भी चला रही है। उन्होंने 1915 के मैनपुरी एक्शन, 1922 के चौरी चौरा कांड और साल 2025 के काकोरी ट्रेन एक्शन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन को याद करते हुए कहा कि हर सफलता की कीमत होती है और आजादी वो कीमत हमारे पूर्वजों ने अपने खून और बलिदान से चुकाई थी। ऐसे में अब हमें उनके सपनों का भारत बनाना है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति को फिर से जन जन के हृदय में हम प्रतिष्ठित करें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का जो उदग्र भाव उन महान क्रांतिकारियों ने संचार किया था, जिसमें स्वयं की परवाह किए बगैर हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त करना है और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की, हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था, उस जज्बे का परिणाम ये है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। ये उसी की कीमत है और इसीलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। देश के लिए मर मिटने वाले वीर शहीदों के सम्मान में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। काकोरी ट्रेन कांड के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में साल भर शताब्दी कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए काकोरी के वीर शहीदों को याद किया गया। और अब उसके समापन समारोह में सीएम योगी ने इन सभी वीर शहीदों को नमन किया। काकोरी की कहानी एक चेतना है जो आपको बता दें कि 1922 में गोरखपुर में हुए चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद युवा क्रांतिकारियों ने हथियार खरीदने के लिए सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश की थी। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को लूटा। इस ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर रोका गया और बंदूक की नोक पर गार्ड को बंधक बनाकर लूटा गया। तब क्रांतिकारियों के हाथ कुल 4,601 रुपए की रकम आई थी। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी थी। इन वीर शहीदों को याद करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये शताब्दी महोत्सव केवल स्मरण का नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का पर्व है। तुमसे पेड़ बनाना, आजादी केवल इतिहास नहीं, हर दिन जीने का नाम है।
अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी के वीरों ने ब्रिटिश हुकूमत के सरकारी खजाने पर कब्जा कर उसे स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया। ये रकम महज 4600 रुपए थी, लेकिन उन्हें पकड़ने में अंग्रेजों ने 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले। उन्होंने बताया कि कई क्रांतिकारी बिना निष्पक्ष सुनवाई के फांसी पर चढ़ा दिए गए। ऐसे में ये शताब्दी महोत्सव केवल स्मरण का नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का पर्व है। आज से 100 वर्षों पहले जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हर भारतीय का कर्तव्य है। आज शताब्दी महोत्सव उन महान क्रांतिकारियों के स्मरण का एक महान दिवस है। हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। याद करिए, ब्रिटिश हुकूमत के जिस खजाने को 10 एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में उन क्रांतिकारियों ने ली थी, वह था मात्र 4600 रुपया, 4600 रुपया। और ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बिना सुनवाई के उनको फांसी देने में जो पैसा खर्च किया था, वह था उस समय 10 लाख रुपए से अधिक। बहनों और भाइयों, आज से 100 वर्ष पहले इस देश की इस महान आजादी को लेकर के जो क्रांतिकारी अपने आप को बलिदान किए थे, उनका पुनः पुनः स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर भारतवासी को प्राण प्रण से जुटना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के मिशन को भी आगे बढ़ाया और कहा कि राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन के मन में पुनः प्रतिष्ठित करना आज का हमारा संकल्प होना चाहिए और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में घर घर तिरंगा फहराना चाहिए। हर गांव और नगर में तिरंगा यात्राएं निकालनी चाहिए। लखनऊ के इस कार्यक्रम के दौरान भी तिरंगा यात्रा की थीम को रखा गया था और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी जब पहुंचे तो वहां मौजूद स्कूली बच्चियां हाथों में तिरंगा लेकर सीएम योगी का स्वागत करने के लिए मौजूद थी। इस दौरान सीएम योगी ने भी एक बच्ची के हाथ से तिरंगा पकड़कर कुछ देर खड़े रहे और फिर इन बच्चियों के साथ सेल्फी ली। इसके बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हर घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम एकता का संदेश देंगे तो विभाजनकारी शक्तियों की मंशा को तोड़ते हुए आजादी का यह अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन बन जाएगा। और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। योगी सरकार के 8 साल आस्था, अस्मिता, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन का ऐतिहासिक कालखंड है। यूपी के विकास के लिए योगी सरकार लगातार नए नए फैसले ले रही है। यूपी में तूफानी रफ्तार से एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है।
स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की भी व्यवस्था की जा रही है। और अब स्वदेशी के मंत्र से सीएम योगी न सिर्फ यूपी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में जुटे हुए हैं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी सीएम योगी इसके जरिए कड़ा संदेश दे रहे हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।